जितने हमारे वर्कर कन्वेंशन कामयाब होते गए मुझे नया हौसला मिलता गया और फिर मेरा ये मुसम्मम इरादा बन चुका था कि कोई कन्वेंशन हमारा नाकाम ना हो, क्योंकि अगर एक भी कन्वेंशन हमारा नाकाम होता उसे ब्रेक लग जाता। तो हम हफ्ते में 3 दिन कन्वेंशन किया करते थे और वो 3 दिन फिर मैं घर से बाहर रहा करता था क्योंकि गिरफ्तारी का अंदेशा होता था। मुझे 7 मौके पे लोगों ने छुड़ाया है पुलिस की गिरफ्त से। बाजोड़ में 2 दफ़ा, दीर में 1 दफ़ा, कुआट में 2 दफ़ा और इसके अलावा उस दिन कराची में 2 दफ़ा। मैंने ये तरीका सीख लिया कि पुलिस को डाच किस तरह देना है और इसके लिए कभी हम ट्रक के टूल पे बैठे, कभी ट्रैक्टर की ट्राली पे बैठे, कभी मोटरसाइकिल पे भागे, कभी मास्क लगाया, कभी पैदल सफ़र किया और हत्ता कि टाइटैनिक एक मास्क है जो पूरा शक्ल ही तब्दील कर देता है, वो कराची में मैं उसमें फिरता रहा बूढ़ा बन के। तो लिहाजा ये सारे ट्रिक्स इस्तेमाल किए। ये सारा कुछ ना बताएं, अगली बारी काम आएंगे ये चीजें। अभी अगली बारी हमारे और ट्रिक्स होंगे और ट्रिक्स होंगी, ये पुरानों पे जाएंगे, हम नए पे अमल करेंगे। ये बताएं, जो कौम का जज्बा आपने देखा इमरान खान से मोहब्बत का, उसको जरा बयान कीजिएगा, क्योंकि लोगों के दिलों में तो एक ही आवाज है कि इमरान खान इमरान खान। मैंने तो वो जो कनेक्शन था, ज़ाहिर है ये जितने वोट हैं, जितनी चीज़ें हैं, सब इमरान खान की वजह से, और अल्लाह के फजल से लोगों के दिलों में जो मोहब्बत है वो इमरान खान की है। हमारे जितने उम्मीदवार यहाँ आए हैं जीत के, वो उनकी अपनी वोट तो कोई नहीं है, वो आए हैं इमरान खान की वोट के ऊपर। तो आपने तो डायरेक्ट वर्कर्स के अंदर जाके इस कैंपेन में देखा है कि वो तो 400% बढ़ गया है, लोगों के दिलों में मोहब्बत मल्टीप्लाई कर गई, हर चीज़ मल्टीप्लाई कर गई है। उसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि वो क्या जुनून है, वो क्या मोहब्बत है। आप यकीन करें मैं ऐसे वर्कर्स के घर पे भी गया हूँ जिनके बच्चे शहीद हो चुके हैं और मैं जब उनके पास जाता था तो अमूमन मुझे ये खौफ लगा रहता था कि कहीं बद्दुआ न दे, लेकिन जिस भी दुआ पे गया हूँ वो आगे से खान की रिहाई के लिए दुआएं मांगा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने ओवरसीज लंदन, यूके में, अमारात में और पाकिस्तान में पीटीआई के वर्कर को देखा है। अगर किसी पार्टी के पास सबसे ज़्यादा कमिटेड वर्कर हैं जो अपना पेट्रोल जलाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना झंडा बनाते हैं, अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, एफआईआर भुगतते हैं, मार भी खाते हैं, जेल भी भुगतते हैं, लेकिन फिर भी रिहा होने के बाद अगले दिन फिर फ्रंट रो पे खड़े होते हैं, तो वो पीटीआई के वर्कर हैं। क्या कमाल के लोग हैं, चाहे ओवरसीज हैं या चाहे अंदरूनी मुल्क हैं। और खान के साथ उनकी मोहब्बत का अंदाजा आप इससे लगा ले कि मुझे नाचीज को सिर्फ खान का के साथ खड़ा होने पे या उसका पैगाम फैलाने पे जो मोहब्बत और जो उकत उन्होंने दी है कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता। जिधर खड़ा हो जाता हूँ वहाँ पे जलसा लग जाता है। तो लिहाजा और खान के साथ ऐसा कोई मकतबा फिक्र नहीं है, चाहे वो सरकारी अफसर हो, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो घरेलू खवातीन हो, पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है और दीवानगी की हद तक। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि आप इमरान खान साहब की तस्वीर लेके उधर, ये जब आपने साइन किया और खड़े थे, कल मैं सेनेट में स्पीच कर रहा था तो पीटीवी ने उसके ऊपर गाने चला दिए। आज जब आप तस्वीर लेके आए हैं तो पीटीवी को जैसे ही गलती से वो तस्वीर, पीटीवी की गलती से तस्वीर तो चलेगी, लेकिन एकदम उन्होंने कैमरा हटा दिया। लेकिन जितना रोकने की कोशिश करते हैं इमरान खान के चेहरे को, उनकी आवाज़ को, लोगों के दिलों में और ज़्यादा उनकी मोहब्बत बढ़ती है। ये फिर पीटीवी ही न होती अगर वो इस तरह का कैमरा झटक न देते। इसकी भी से सरकारी, देखिए ना, केयर टेकर किस मुंह से इम्पार्शलिटी की बात कर रहे हैं। आज ये दोनों मैंडेट चोर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को इतनी आवभगत के साथ लाया गया, उनका कैमरा पीटीवी का उन्हीं पे था। तो लिहाजा खान से ये जितना जितना ये और इनके सहूलतकार डरते हैं, इंशाल्लाह आज पूरी कौम ने देख लिया कि पूरी असम्बली खान के नारों से गूंज रही थी, तमाम गैलरियां खान के नारों से गूंज रही थी। वो दिन से ये लोग डरे जब पाकिस्तान के हर गली चौपाए, सड़क पे, चौराहे पे, सड़क पे और शाहराहों पे, हर जगह पे लोग निकलेंगे इस मैंडेट की चोरी के खिलाफ
और वो फिर एक फैसला कौन जंग होगी। अभी आपकी जितने नेशनल असेंबली में आए हैं सबकी अवलीन तरजीह है इमरान खान की रिहाई, ये आपने नारा बुलंद किया, और साथ में जितने मजलूम लोग हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन जो जेलों में कैद हैं उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, लीगल भी बताइएगा और पॉलिटिकल भी बताइएगा क्योंकि दोनों ज़रूरी हैं। पहली दफ़ा जो है ना ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी भारी तादाद आई है, और अगर ये मैंडेट चोरी न करते तो हुकूमत आज हमारी होती। सब कुछ करने के बावजूद भी जब आवाम ने बता दिया कि हमने पीटीआई को हुक्मरान बनाना है, तो इन्होंने ये इस बोंडे तरीके से आवाम का मैंडेट चोरी किया। हमारे पास 3 टारगेट्स हैं। पहली बात, खान और पीटीआई के जितने गिरफ्तार शुदगान हैं उनकी रिहाई, सबसे फारमोस्ट जो है वो अपनी मैंडेट की रिकवरी है, और तीसरी बात कानून की हुक्मरानी। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं आएगी मुल्क में बार बार इस तरह की शोरश खलफशार और नफरत फैलती रहेगी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, तो ये आप सुन रहे थे डिप्टी चेयरमैन सेनेट इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब से मुलाकात के लिए आए हैं, और ये आप देख सकते हैं आज फर्स्ट डे है असम्बली का, और शेर अफजल मरवत साहब की जो मसरूफियात हैं वो आप देख सकते हैं। ये अपोजिशन का जो रेस्ट रूम जिसे आप कह सकते हैं वो है। यहाँ पर पीटीआई के मुख्तलिफ लीडरान आपको नज़र आएंगे, और ये यहाँ पर मुख्तलिफ मौक़ों पे जो मुंतखब होकर आए हैं लोग वो यहाँ पर मौजूद हैं, चाय वगैरह पीने में मसरूफ़ हैं, लेकिन ये जो ज़्यादा रश है वो शेर अफजल मरवत की तरफ है। अभी जब ये स्टेज पर भी आए साइन करने के लिए, उस वक्त भी जो है वो बहुत ज़्यादा शोर किया गया, इनका इस्तकबाल किया गया। तो ये आप देख सकते हैं शेर अफजल मरवत को लोगों ने घेरा हुआ है, तस्वीर बना रहे हैं, और शेर अफजल मरवत अपने उसी स्टाइल में जो है वो सिगरेट लगाने लगे हैं। ये आप इस वक्त देख सकते हैं कि लोगों की जो है वो शेर अफजल मरवत से मोहब्बत। जब ये रियलाइज़ किया कि हमने आवाम को उठाना है, तो उन्होंने मुझे तरीका सिखाया कि किस तरह हमने के पीछे आगाज़ करना है।